हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.3 का 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया है 2,3 -1,0 2,-4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जानते हैं। ये जो होता है ये और -1 और ये 2, तो ये x1, ये x2 और ये x3, और ये y1 और ये y2 और ये y3 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया a, b और ये हो गया c। तो a जगह पर कितना दिया हुआ है, 2,3 दिया है। b जगह पर -1,0 दिया है और c पर 2,-4 दिया है। तो हम मान लेंगे कि मान लिया कि a 2,3, b -1,0, c 2,-4 बिंदुएं हैं। तो माना कि a बराबर 2,3, b बराबर -1,0, c बराबर 2,-4। तो ये आपका x1 2, x2 ये -1, x3 ये 2, y1 ये 3, y2 0, y3 -4। तो सबसे पहले x1 और x2 और x3 मालूम जब पड़ जाएगा आपको, तो तब क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगा। तो फिर से समझते हैं। ये x1, ये x2 और ये x3, ये y1, y2, y3 ये हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो सब आसान तरीका हम बताते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद हो जाएगा। तो 1/2 दे देना है, बड़ी ब्रैकेट लगाना है, x1 लिख लेना है, y -y लिख लेना, प्लस यहाँ x1 दिए हैं तो यहाँ लगाना है x2 लगाना है, फिर y -y लगा देना है। यहाँ x1 ये x2 इधर लगाना प्लस x3, फिर y -y लिख देना है। अब यहां से करना है क्या कि यहां सब में y -y दिए, y -y दिए और y -y दिए। तो एक चीज याद रखना, 23, 31, 12, 23, 31, 12। तो यहाँ 23 हुआ तो यहाँ 2 और यहाँ 3, 31 की बात हो रहा है 3 और यहाँ 1, 12 1 और ये 2। तो 23, 31, 12। तो सूत्र बना कि 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 -y1 प्लस x2 y3 -y1 प्लस y1 प्लस x3 y1 -y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। इस तरह से आपको याद करना है और आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 1/2 दे देना है, बड़ी ब्रैकेट लगा। x1 की जगह पर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 देना है। y2 की जगह पर कितना है, 0 है, 0 माइनस, और y3 की जगह पर कितना -4, तो ये -4 प्लस x2 की जगह पर कितना है -1, तो -1 लगा देना है, इंटू y3 की जगह पर -4 है तो -4 माइनस y1 की जगह पर 3 है, 3 लगा लेना, प्लस x3, तो x3 की जगह पर +2 है, 2 ये मिटा देते हैं। ये आपको कॉपी में बनाना है। इंटू y1 के जगह पर कितना है 3 माइनस y2 के जगह पर 0, 0। इस तरह से मान आपको बैठाना है। अब यहाँ 1/2 लिख लेना है, बड़ी ब्रैकेट, 2 है तो 2, 0 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 4 प्लस, प्लस और माइनस माइनस होता है 1, और
इंटू मीन्स क्या होता है, गुना होता है, -4 और -3 तो -7 होता है, +2 और इंटू मीन्स होता है गुना, 3 में 0 को घटाना है तो 3 होगा, फिर लगाना है 1/2, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है 4 होगा, 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 होता है, माइनस माइनस प्लस, 7 1 का 7 दा पड़ेंगे तो 7 होगा, प्लस 3 दूना 6। अब इधर कर देते हैं तो 1/2 है तो 1/2, ब्रैकेट को हटाना है तो गुना लगाना है, 8 7 15, 15 में 6 जोड़ देना है तो कितना होता है 21 होता है, 21 तो 21 में 1 से गुना करना है तो 21 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 बचा है तो बट्टा में 2 हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। इस तरह से आपको बनाना है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है -5, 1, 3, -5 और 5, 2 है। तो ये क्वेश्चन तो x1 बतेबे किए हैं, ये x1, ये x2 और ये x3 होता है। तो x1 जगह पर -5, x2 जगह पर 3, x3 जगह पर 5, y1 जगह पर -1, y2 जगह पर -5, y3 की जगह पर 2। तो त्रिभुज का यही क्षेत्रफल हुआ। तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट लगाना, x1 की जगह पर -5 है तो -5 इंटू y2 जगह पर -5 है तो -5 माइनस y3 जगह पर क्या है 2 है 2 प्लस x2 जगह पर यहाँ 3 है तो यहाँ लगाना है 3, y3 जगह पर क्या है 2 तो 2 माइनस y1 जगह पर -5 है तो ये माइनस है, एक माइनस ब्रैकेट में लगा देना है -1 प्लस x3 जगह पर क्या है 3, सॉरी x3 जगह पर 5 तो 5 लगाना है, y1 जगह पर कितना है -1 तो -1 माइनस y2 जगह पर कितना है -5 तो -5। अब 1/2 लिख लेना है बड़ी ब्रैकेट -5 और इंटू मीन्स क्या होता है गुना होता है, -2 और -5 और -2 तो -7 होता है प्लस 3, 2 है तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 -1 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है 5। अब क्या करना है यहाँ से 1/2 लगाना है, ब्रैकेट तो लगा ही देना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 सते 35 प्लस 3 है तो 3 देना है, 2 1 3। या ये ऐसे समझो कि ये 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होता है और 3 में 3 से गुना कर देंगे तो 9 होगा प्लस 5 है तो रहने देंगे कि 4 में से -1 में 5 को घटाना है तो +4 होगा और +4 में 20 से गुना कर देना है तो कितना होगा, तो सॉरी 5 से गुना करना है तो 20 होगा। अब यहाँ 1/2 है तो यहाँ लगा देना है 1/2 और इंटू को हटाना है तो गुना आ जाएगा। तो जोड़ेंगे कि 35 और 9 मतलब 20 और 9 कितना होता है 29, 29 हम 35 जोड़ देंगे तो 29 में जब हम 35 जोड़ेंगे तो 14, 3 2 5 1 6 मतलब 64 होता है 64। जब 64 हुआ तो इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दून 32 दूना 64 ये हुआ। तो 32 में 1 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा 32, आपका यही आंसर आ गया 32 इकाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर चलेंगे। तो 2 नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक के k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ये कहता है k का मान ज्ञात करने के लिए, और जो है तीनों बिंदु क्या कह दिया है संरेखी है। तो हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार से हम क्या करेंगे k का मान निकालेंगे। तो किस तरह से हम निकालेंगे यह भी हम जानेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है 7, -2 और 5, 1 और 3, k।
तो ये आपका x1 7, x2 5, x3 3, y1 -2, y2 1, y3 के। फिर से समझना है, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ और ये x3 हुआ, ये y1, ये y2 और ये y3। जब आप x1 और x2 का मान निकाल लेंगे तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल में पुट कर सकते हैं। तो लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र बतेबे किए हैं 1/2 x1 ये आपका फॉर्मूला हुआ। तो यहां से करेंगे क्या कि 1/2 है तो 1/2 लगा देना है, इनटू x1 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो 7 देना है। y2 का मान कितना दिया, y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k दिया है तो k, प्लस x2 का मान 5, y3 का मान k है तो k लगाना है, माइनस y1 का मान -2 तो -2 लगा देना है, प्लस x3 का मान है 3, y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान है 1 तो 1। अब हम यहां से करेंगे क्या कि 1/2 लगा देना है, यहां थोड़ा y1 का मान -2 है, y2 का मान सही है। तो 7 में से यहां एक चीज और समझना है कि 1/2 है ना, इधर 0 के बराबर कर देंगे, मतलब इधर 1/2 गुना में है तो उधर किस में कर चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो 7 में 1 से गुना करना है तो 7 माइनस 7 में k से गुना करना है तो -7k प्लस 5 k है तो k माइनस माइनस +2 प्लस 3 गुना -2 और -1 तो -3 होता है बराबर 0। ये 1/2 इधर गुना में है तो इन्हें भाग में चल जाएगा 1/2। तो 7 माइनस 7k प्लस 5 में k से गुना करना है तो 5k होगा, प्लस 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 होगा, अब 5 दूना 10 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 तिया कितना होता है 9 होता है बराबर 0। 0 में 1/2 मतलब 1/2 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। अब यहां से करना है क्या कि -7k में प्लस 5k को घटा देना है तो -2k बचेगा। अब यहां से क्या करना है कि 10 में से 9 को घटा देना तो 1 होगा, या ऐसे करो कि 7 में 9 को जोड़ देना, 10 को जोड़ देना 17 होता है, और 17 में 9 को घटा देना है तो 8 होता है, प्लस में 8 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं कि -2 के है तो -2 के, इन्हें प्लस में 8 है तो बराबर कुछ साइड किस में चल जाएगा, माइनस में 8 चल जाएगा, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा तो k बराबर 8/2, क्योंकि 2 गुना में है तो इन्हें किस में चलाएगा, भाग में चलाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 2 चौक 8 होता है तो k बराबर आपका आंसर कितना आया 4 आया। इस तरह से आपको बनाना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 2 का 2 नंबर बनाएंगे। यहां से क्या करेंगे, ये सब मिटा देते हैं और ये भी मिटा देंगे और ये भी 2 नंबर क्वेश्चन लिख देंगे। तो क्या है 8,1 k -4 और 2, -5 है। तो ये x1 और ये x2 और ये x3, तो ये 8 k 2, y1 y2 और y3 तो 1 -4 -5।
त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही रहेगा, बस क्या करना, इसको मिटा लेना है। जब हम इसको मिटा लेंगे तो सब मान जो है x1 और x2 का y1 जो है मान इसमें रख देंगे। तो 1/2 इंटू x1 का मान है 8 इंटू y2 का मान है -4 माइनस y3 का मान है -5 प्लस x2 का मान है k, y3 का मान है -5 माइनस y1 का मान है 1, x3 का मान है 2, y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है -4, तो -4 बराबर 0। अब 1/2 0 के बराबर कर देना है, तो आपका आ गया 8 इंटू -4 है तो -4 माइनस माइनस +5। अब प्लस यहाँ पे गुना करेंगे, के में -5 से गुना करेंगे तो -5 के प्लस माइनस माइनस, और के में 1 से गुना करेंगे तो के होगा +2, 1 है तो 1 माइनस माइनस +4 और ब्रैकेट में बराबर में 0, क्योंकि इधर 1/2 है तो इधर गुना के भाग के चल जाएगा। तो 8 गुना 1 होगा -5 के -1 के तो -6 के होगा। तो यहां से 6 के हुआ प्लस 2 है, इंटू में से गुना होता 4 1 5 और दूना 10 बराबर 0। तो अब यहां से करना क्या, 8 में से 1 गुना करना है तो 8 होगा -6 के प्लस 10 बराबर 0। यहाँ कर देते हैं तो -6 के है तो -6 के लिख लेना है, और 8 और 10 कितना होता है 18 होता है, प्लस 18 बराबर 0। तो -6 के प्लस में 18 उन्हें किस में चल जाएगा, माइनस में 18 चल जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 18, इन्हें गुना में 6 है तो इधर किस में चल जाएगा, भाग में जाएगा, तो भाग में 6 गया, 6 तरीक 18, तो के बराबर आपका आंसर कितना आया, 3 आया आंसर। इस तरह से आपको बनाना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3